हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे हम जगत दीदी के बारे में, लपिया के बारे में, और भी कुछ कुछ बातें रह गई थी जो कल के पॉडकास्ट में नहीं हो पाई थी, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले हम करते हैं जगत दीदी के बारे में बात। तो जगत दीदी बड़े कंफ्यूजिंग से जो थंबनेल और टाइटल्स हैं वो डालती हैं। कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने घर खरीद लिया है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि जगत दीदी अपनी बेटी के जन्मदिन को लेकर तैयारियां कर रही हैं, ड्रेसेस ला रही हैं, उसको पूरा अच्छे से उसके लिए मैनेज करने में लगी हुई हैं। लेकिन इनके घर की रीत बड़ी अजीब है, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। इनका जो इतना बड़ा, हम लोग क्या बोलते हैं, दूड़ लड़का है ना, या फिर कभी कभी बोलते हैं इतना बड़ा घोड़े जैसा लड़का, ऐसा बोला जाता है हम लोग क्या, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है ऐसे करके यूपी में बोलते होंगे। आप लोग क्या क्या बोलते हैं आप बताना। इतना बड़ा ये लड़का जो शादीशुदा है, जो एक बेटी का बाप बन चुका है, ये अपनी बड़ी बहन के पास आता है और कहता है ईयरफोन दिला दो मेरे को ईयरफोन दिला दो। ये करता है ये। इन लोगों के यहाँ सारे ऐसे ही टोन पकड़कर बात करते हैं, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे ये इनकी लड़ैती वाली टोन है। जब इनको लड़ियाना होता है किसी से तो ये इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब इसकी जो फर्जी वकील है जो बोला करती है कि मेरा पति काम करता है, मेरा पति आप मैं दिखा नहीं सकती हूँ वीडियो में रोज रोज, क्योंकि उनका काम सारा का सारा ऐसा रहता है, घर में बैठने वाला होता है, बाहर भी वो निकलते हैं, मैं नहीं दिखा सकती, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो जब तू काम करता है तो इसको अपनी बहन से क्यों पैसे मांगने पड़ते हैं? ये चप्पलें बहन से बोलता है दिलाने के लिए, डायपर बहन से बोलता है दिलाने के लिए, हर एक चीज ये बहन से मांगता है। इससे पहले भी मैंने कुछ इनके व्लॉग्स देखे हैं, जहां ये अभी जो घर वाला व्लॉग था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने घर खरीद लिया है, तो वहां जब ये लोग लौट कर आ रहे थे तो ये लोग कहीं रुके थे नाश्ता पानी के लिए, तो वहां बहन को अंदर लाया गया था ताकि वो पेमेंट करे। तो क्या ये इतना ज़्यादा नल्ला है, या इसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये नाश्ता पानी का पैसा दे दे, या 11-1200 के ये ईयरफोन खरीद सके? क्या ये लोग इस तरीके का क्यों बिहेव करते हैं? और इनकी माता जी की भी मैं कुछ चीज़ें नोटिस कर रही हूँ कि जितना ये गंदी तरीके से हमारी जो जगत दीदी हैं उनसे बात करती हैं, उतना गंदी तरीके से ये अपने बेटे से बात नहीं करती हैं। वो बेटे से लड़े आती हैं। बेटा आया तो उसका हाथ पकड़कर झूले जा रही हैं, मतलब इतना लाड़ क्यों दिखाती हैं? पता है ये लाड़ कहाँ दिखाया जाता है? आप लोग बताना मैं गलत हूं तो। ये लाड़ वहां दिखाया जाता है जब आपकी बेइज्जती कुछ ज्यादा कर रहा हो कोई। अगर सामने वाला ज्यादा बेइज्जती करता है तो आप उसको थोड़ा सा लाड़ वाड़ करके रखते हो कि नहीं यार ये बेइज्जती कर देगा, इसलिए इससे प्यार से इसके साथ जो है बिहेव करो, इसको प्यार से हैंडल करो। कहीं ना कहीं वो चीज मुझे इनके व्लॉग्स में दिखती है। ईयरफोन उसने ऑर्डर कराया और उसके बाद वो जाता है ऊपर और अपनी वाइफ को बताता है, तो उसकी वाइफ भी वहां से हल्ला करती है कि मुझे नहीं दिलाया। मतलब ये लोग क्या हैं? ये उनके बच्चे हैं क्या हैं? मतलब इतने बड़े हो जाने के बाद ये बोलते हैं मैं खुद अर्न करता हूँ। खींचों का ठेला ये भी लगाते हैं। इनकी वाइफ का भी व्लॉगिंग चैनल है, इनका खुद का दो इनके चैनल हैं, जहाँ एक में ये शॉर्ट्स डालते हैं, एक में ये व्लॉग्स डालते हैं। उसके बाद इन्हें क्यों कमी पड़ रही है? इनके पास कौन सी अर्निंग के सोर्स नहीं है जो इन्हें अपनी बड़ी बहन से पैसे मांगने पड़ते हैं? बड़ा अजीबो-गरीब है। मुझे तो वो लप्पू की बात याद आ जाती है कि जो कीचड़ बोला करता था कि इनके घर में सारा का सारा खर्चा जो है वही करती है। सोने की जो कहते हैं ना, अंडा देने वाली मुर्गी वही है। यहाँ तक कि बेटी भी अगर बीमार हो जाए तो पैसे फ़ोन करके पहले मंगाए जाते हैं, तब उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो ये सब जो घर के अंदर की बात लप्पू जान गया था, वो उसने सोशल मीडिया पर आकर रख दी थी। और वो जो बात एक और हुई थी, जब बताया जा रहा था कि चैट में दीदी इनको गालियाँ दे रही थी, क्योंकि जो इसने कम्युनिटी छाप दी थी इनके भाई को लेकर, जगत दीदी के भाई को लेकर, तो उनकी मम्मी भी जो है जगत दीदी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, और नाराज़ होकर इनका भाई बाहर निकल गया था, तो मम्मी जी पीछे-पीछे गई थी। तो वो कुछ चीज़ें ना यहाँ सच होती नज़र आ रही हैं। यानी कि जो कीचड़ है वो जो भी बोल रहा था वो सच बोल रहा था। उसने कहीं झूठ नहीं बोला, क्योंकि ये जो बिहेवियर है इनके व्लॉग से दिखता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम लोग पकड़ रहे हैं इनके व्लॉग से, तो कहीं न कहीं इनको भी शर्म आनी चाहिए कि हम ये चीज़ें ना दिखाएँ। बट ये जानबूझकर अपने व्लॉग में ये सब शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि ये व्लॉग जगत दीदी का था, जगत दीदी ने शो किया। जगत दीदी ने तब भी शो किया था जब इनसे डायपर खरीदवाए जा रहे थे, चप्पलें खरीदवाई जा रही थी। जगत दीदी ने तब भी शो किया था जब इनसे जो स्नैक्स वगैरह का पेमेंट कराया जा रहा था। ऊपर से जगत दीदी का मुझे ये समझ में नहीं आता, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो भैया, पैसे की कोई कमी नहीं है, महीने का 10 लाख आराम से ये लोग अर्न करते हैं सोशल मीडिया से, और जो प्रमोशन है वो सब मिलाकर इससे ज़्यादा ही करते होंगे, बट हम लमसम 10 लाख मानकर चलते हैं। उसके बाद इनके आप अटायर देखते हो, ये अगर बाहर निकलते हैं तो आप इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए। ये कपड़े खरीदने जा रहे हैं और किस तरीके के कपड़े पहनकर ये घर से निकल रहे हैं। इनसे बेटर, सच बोल रही थी इनकी मम्मी की, इनसे बेटर तो वो छोटी बच्ची कपड़े पहनकर निकलती है। ना तो भाभी तमीज के कपड़े पहने थी, ना तो ये पहने थी। इनके तो वैसे भी कुर्तीज जो ये पहनकर निकलती हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा तकिया फाड़ कर इन्होंने कुर्ता निकाला है। कुछ भी पहनकर मार्केट चल देना भाई, इन्फ्लुएंसर हो, लोग तुम्हारे साथ सेल्फीज लेने आते हैं, तुम व्लॉग बना रहे हो, कैसे कपड़े पहनकर निकलते हो? क्यों इस तरीके से इनको रहना है?
क्यों? क्योंकि ये शो करना है कि हम बहुत गरीब हैं, ताकि हमसे सिंपैथी किसी की टूट ना जाए। सिंपैथी, एम्पैथी जो भी है लोगों को मेरे साथ, वो नहीं छूटनी चाहिए। ईयरफ़ोन उसने ऑर्डर किया, इनसे माँग कर किया, कैमरे पर किया, इन्होंने डाला है और मुझे लगता है जब ये व्लॉग डालती होंगी उसके बाद भी इनके घर में कलेश होता होगा, क्योंकि जब कम्युनिटी भैया जी ने छापी थी तो वो उतर गया था और लड़ाई वगैरह हुई थी, इनका भाई नीचे उतर कर चल जा रहा था कहीं घर-वर से बाहर। तो उस ऐसे में भी होती होगी व्लॉग को लेकर। और मैडम का जिस दिन ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो मैडम के व्लॉग दोनों चैनल पर आ जाते हैं, वरना मैडम एक ही चैनल पर एक्टिव रहती हैं और आजकल तो वैसे भी लंबा खर्चा होने वाला है, बेटी का जन्मदिन आ रहा है तो उसमें खर्चा भी होगा। प्लस होली का टाइम चल रहा है तो व्यूज़ अभी कम आएँगे, तो बैलेंस करने के लिए जो डॉलर हैं वो कहीं डाउन ना हो जाए, डाउन ना चला जाए, पैसे कम ना आएँ, तो उसके लिए दोनों चैनल पर बाकायदे काम दीदी कर रही हैं। दीदी कह रही हैं, इसी चोट के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मम्मी मुझे चोट लग गई मम्मी, बहुत पैसा मेरा खर्च हो गया मम्मी, अब मैं क्या करूं मम्मी। मम्मी क्या बोलेंगी, मम्मी के लिए तो बेटा बेटा। मैंने बहुत से परिवारों में देखा है बेटा बेटी में फर्क करना। दूसरा जो हमारी जगत दीदी के ये जो कारनामे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं वो और मुझे ऐसा लगता है कि उनको दबाया जाता है उनके घर में। हालांकि देखो मैं यही चीज मानूंगी हमेशा कि गलती बराबर दोनों की ही थी, इनकी भी थी क्योंकि सामने वाली पार्टी शादीशुदा थी, ये जानती थी, है ना, और उनकी तो गलती थी ही क्योंकि वो शादीशुदा थे, उनकी वाइफ थी, तो गलती दोनों की थी। बट मैं जो चीज देख रही हूँ ना कि उनकी फैमिली में तो उनको पूरा सम्मान मिलने लग गया है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी कंट्रोवर्सी के बिना हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो इनको पूरा सम्मान मिल चुका है, हमारे जो जगत भैया हैं और उनकी पत्नी जी को पूरा सम्मान मिल चुका है। पत्नी जी भी उन्हें पूरा सम्मान दे रही हैं। बट यहाँ पर इनका थोड़ा बहुत जो सम्मान था, जैसे तैसे इनको झेल ही रहा था परिवार, और अब जो परिवार है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा इनसे नफरत सी करने लगा है। अब कहीं ना कहीं जो इनका परिवार है इनको और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लग गया है। जगत दीदी की मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा कोई रिस्पेक्ट बची है। ये लोग केवल और केवल ऐसा लगता है कि उनको बस इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों के लिए। जब इनके पास इतनी अर्निंग है, इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, हमारी जो मुच्छड़ भैया और उनकी फर्जी वकील मैडम हैं, तो फिर क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है कि उन्हें अपनी दीदी से ऐसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। वो तो जानते होंगे ना कि यहाँ व्लॉग बन रहा है। वहाँ मैं जगत भैया की भी थोड़ी-सी बात कर लूँगी जो कल वाले पॉडकास्ट में कुछ रह गई थी। इनका बोराया हुआ दिमाग कहीं और ही जा रहा है। अब जो हमारी लप्पी जी हैं, वो कॉपी करने लग गई हैं रोस्ट वाले भैया की पत्नी को। आप देखना अब इनके चैनल पर रेसिपी वाले जो व्लॉग्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो रोस्ट वाले भैया हैं ना, उनकी पत्नी के चैनल पर ज़्यादातर रसोई वाले ही व्लॉग्स आते हैं। वो कोई ना कोई रेसिपी शेयर करती हैं और उसी में व्लॉग उनका निकलता है। और उनको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, व्यूज़ भी ओके-ओके उनके आ रहे हैं, मतलब अच्छे ही आ रहे हैं, ओके-ओके तो नहीं कहेंगे, अच्छे आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन्होंने भी वही जो है ना प्लान कर लिया है, क्योंकि अभी कंटेंट की कमी भी है। तो इन्होंने उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है। जो हमारी लप्पी हैं, उनके चैनल पर ज़्यादातर ये रेसिपी वाले व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वो नॉन-वेज रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हैं। एक जगह उन्होंने मछली बनाई थी और दूसरी जगह उन्होंने कुछ मटन वगैरह का कुछ बनाया था, जो मैंने नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं देख पाऊँगी। बट हाँ, इन्होंने कॉपी उनको ही किया है। क्यों? क्योंकि इनके चैनल पर भी व्लॉग्स जाने ज़रूरी हैं। पहले तो इन्होंने जो आदत डाल दी है ना, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत जल्दी ये चीज़ें पकड़ लेता है। अगर आप पर डे के 3 वीडियो डाल रहे हो, तो फिर आपको 3 ही डालने होंगे। अगर आप 2 डाल रहे हो, तो 2 ही डालने पड़ेंगे। जहाँ आपने ये चीज़ों में कमी करी ना, तो व्यूज़ वो डिक्रीज़ कर देता है। जो यूट्यूब है वो खुद आपके व्यूज़ को डिक्रीज़ करने लगता है। तो इस वजह से अपने अपने चैनल को की जो रीच है वो डाउन ना हो जाए, उसके लिए व्लॉग्स अपलोड करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से ये लोग अब दूसरों को कॉपी करने लग गए हैं। पहले इवेंट्स कॉपी किया, फिर सब्सक्राइबर्स को बुलाने वाली चीज़ें कॉपी की, और 2-2 पत्नी वाला सिस्टम भी कहीं से वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। और अब इन्होंने ये चीज़ भी रोस्ट वाले भैया से कॉपी करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया है, जिनको ये कुछ भी नहीं समझते थे। इनको लगता था कि मैं हूँ, कोई और कुछ नहीं है। लेकिन अब ये कॉपी कर रहे हैं उनको। और एक व्लॉग मैंने और देखा है जहाँ ये एक दूसरे के साथ फालतू का हरकतें कर रहे थे। कभी उनके बालों में उनका जितने प्यार से आप डिट्टो के बालों में हाथ फेर रहे थे, उतने प्यार से तो अपनी पत्नी के बालों में नहीं फेर रहे थे आप। वहां तो आप बड़े प्यार से हाथ फेर रहे थे और यहाँ आप अपनी पत्नी को मौनजूलिका बना रहे थे और उसका फेस पकड़कर आप कैमरे पर शो करने की कोशिश कर रहे थे। और बेफिजूल का था ये व्लॉग। इस व्लॉग का बस वो टाइम खींच रहे थे। आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाकर वो व्लॉग देखना। वहां वो कैमरामैन से पूछ रहे हैं कि कितने टाइम का व्लॉग हो गया। मतलब वो ऐवं ही हरकतें कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि कितने देर तक का हमें व्लॉग खींचना है। उतनी देर खींचने के लिए वो उलूल झुलूल हरकतें करने में लगे हुए थे। कभी वाइफ को मार रहे थे, कभी हंसी मजाक कर रहे थे। ऊपर से इनकी वाइफ को कतई तमीज नहीं है।
बेड पर चढ़कर ही बैठी रहती हैं, वो दिन भर लेटी रहती हैं, रजाई के अंदर घुसी रहती हैं। जब इनके घर में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, पति उतनी दूर से आ रहा था, पता ही नहीं था पति कहाँ चला गया है, और जैसे तैसे वो घर वापस आया था और मैडम मस्त सोकर उठी थी, सोकर उठ रही थी। लोगों की नींद उड़ जाती है, लोग खाना पीना सब छोड़ देते हैं, बट नहीं, ये बराबर सो रही थी और बराबर इनका मेकअप चल रहा था। खाने पीने में कमी हो जाए बट लिपस्टिक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग बहुत ही अजीब गलीच लोग हैं यार, बिल्कुल ही गलीच लोग हैं। आप देखना इनकी इनकी एक्टिविटीज आप देखना, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग को खींचने के लिए कई बार ये लोग बेफजूल की हरकतें करते हैं। और अभी के लिए ये इतना ज्यादा बोरा चुके हैं क्योंकि इनके कुछ एडिट्स बन रहे थे। आपने चैनल का नाम सुना होगा भूतनी की दुनिया, तो उन्होंने इनके काफी ज्यादा अजीबो गरीब जो कहता है ना, वो एडिटेड पिक्चर्स होती है ना, मॉफ्ड पिक्चर्स, तो वो बना रही थी वो, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है। तो इन्होंने वो स्ट्राइक वाली बात की थी, बट वो कम्युनिटी पर शेयर कर रही थी और कम्युनिटी पर शायद स्ट्राइक जाती नहीं है, जहां तक नहीं ही जाती है। तो इन्होंने धमकी शायद इसीलिए ही दी थी कि शायद वो पिक्चर्स हटा लेंगे। और रही बात दूसरे रिएक्शन चैनल वालों की, तो भाई रिएक्शन चैनल वाले तो बिना आपके फोटो के भी बना देंगे, वो बहुत तरीके हैं। आपकी जो इमेज है वो कार्टून वाली बनाकर बना देंगे, पर रिएक्शन तो आपके बनेंगे। लेकिन इससे ना आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो, क्योंकि पहले आप लोग बोलते हो मेरा नाम ले लिया, अब तो मैं लीगल जाऊंगा, ये लीगल जाऊंगा, तो आपके उलूल झुलूल नाम रख दिए जाते हैं। अगर आप ये हरकतें ना करो तो आपके उलूल झुलूल नाम ना रखे जाएं, आपको नॉर्मली आपका नाम लेकर बात की जाए, बट आप धमकाते हो तो पहले आपका नाम चेंज कर दिया जाता है। फिर जैसे तैसे थंबनेल पर फोटो होती है, पर आप हरकतें करते हो तो वो भी हटा दी जाती है। तो इससे आपको ही लॉस हो रहा है, आपकी टीआरपी डाउन हो रही है, क्योंकि जो नई ऑडियंस रिएक्शन चैनल वालों पर आती है वो पहचान ही नहीं पाती कि आप किसके बारे में बात हो रही है, तो वो आपकी चैनल तक ही नहीं पहुंच पाते। तो इसमें आपका ही लॉस है। फिर हम आपका नाम भी यूज नहीं करते हैं टाइटल वगैरह पर। जब तक टाइटल में आपका नाम यूज हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपकी सर्च रिजल्ट में आपका नाम बढ़ रहा होता है। आप तो टेक्निकल बंदे हो ना, आप तो अपने आप को बोलते हो कि मैं तो टेक्निकल हूँ, मुझे मेरा टेक्निकल वाला चैनल है, बट आप, मुझे लगता है कुछ भी नहीं हो। ना तो आप अच्छे इंजीनियर हो, ना तो आप अच्छे टीचर हो, और टेक्निकल बंदे तो आप हो ही नहीं। अगर होते तो आप ये बेवकूफ़ी नहीं करते, क्योंकि पहले आप लोगों ने धमकी दे देकर अपना नाम उलूल झुलूल करवा लिया, अपना नाम बिगड़वा लिया। और अब आपने क्या किया, आपने टाइटल और थंबनेल वाली वो जो हरकतें थी ना, जो आपकी फोटो से ही कोई पहचान जाता शायद कि अच्छा इनकी बात हो रही है, वो भी आपने हटवा दी। अब हर कोई आपकी कार्टूनिश इमेज से आपको पहचान नहीं पाने वाला है ना। हमारी जो पुरानी ऑडियंस है वो तो पहचान जाने वाली है, तो इसमें आपका लॉस है। तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं निकले हो, आपने अपने पैरों पर मार ली है कुल्हाड़ी, और थोड़े दिनों में आपकी वाइफ रोती आ जाएगी, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं गाइस, गाइस गाइस हमारे व्यूज कम हो गए हैं गाइस, गाइस ऐसा करते हुए आएगी। और फिर आप लोग कोई नई कंट्रोवर्सी की रचना रचोगे। इंतजार है, हमें इंतजार रहेगा आपकी नई कंट्रोवर्सी का। और वैसे कोशिश आप लोगों ने अच्छी की थी छोटे भाई के साथ कंट्रोवर्सी करने की। अभी माता जी उस ट्रैक को नहीं भूल पा रही हैं। माता जी आई हैं, बच्चे के छोटे वाले बेटे को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं, बट देखते हैं हम कि आप लोग कर पाते हो या नहीं, क्योंकि आपकी सारी विद्या फेल हो जाती है रिएक्शन चैनल वालों की वजह से, और इसलिए आप उनसे खुन्नस खाते हो और इसलिए उनको उल्टा उल्टा बोलते हो। बट उल्टा उल्टा बोलो, लेकिन एक लिमिट में रहकर बोलो, क्योंकि फिर जब रिएक्शन चैनल वाले बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर आप दुम दबाकर भाग जाते हो और बोलते क्या हो, हमारे नाम पर तो 50-60 चैनल चल रहे हैं, हम किस किस को जवाब दें। अरे सबको जवाब दीजिए, आपको तो कंटेंट मिल रहा है, आपको तो व्लॉग बनाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो आप पलंग पर बैठकर बोल सकते हो। अरे यार मैं क्या इन लोगों को दे देती हूँ आइडिया, ये फिर पलंग पे बैठ जाएगा, उबासी ले लेके बोलेगा करके। चलो यार छोड़ो, दे दिया तो दे दिया, है ना। क्रेडिट मांगना है इससे जाकर, अगर इसने ये सेम चीज की कि भाई तूने वहां से चुराया है। हाँ, आप लोग इसका जीना हराम कर देना, अगर इसने चुरा लिया यहाँ से ये चीज, अगर इसने यहाँ से हिदायत ले ली, आप इसका जीना हराम करना बोल बोल के कि तुमने वहां से चेपा है, वहां से तुम ज्ञान लेकर आए हो, ठीक है ना। अच्छी ऑडियंस हो आप मेरी, मैं जानती हूँ। आप लोगों को बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।